फ्रेंड्स, वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट क्लास जो कि हमारी रहेगी न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी है क्या और व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो फर्स्ट, सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्शन दैट इज़ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हमारे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से न्यूक्लियर रिएक्शन जो है एक प्रोमिनेंट है जो कि 1950s में शुरू हुआ था और अभी दैट इज़ ऑन द वर्ज, जो अभी चल रहा है। तो इसके अंदर और होता क्या है न्यूक्लियर रिएक्शन में, इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो फ्यूजन को सबसे पहले समझते हैं। फ्यूजन का मतलब होता है कोई भी चीज़ का दो हिस्सों में टूटना। कोई भी एक चीज़ है, उससे अगर दो चीज़ें बनती हैं सो दैट इज़ फ्यूजन। और फ्यूज़न क्या होता है, जब दो चीज़ें मिलके हमारी क्या बनाए, एक तीसरी चीज़ बनाए, सो दैट इज़ फ्यूज़न। तो इन टर्म्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और जनरली न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने के लिए जो फ्यूल यूज़ किया जाता है वो किया जाता है यूरेनियम और प्लूटोनियम। ये दोनों क्या हैं, इसके फ्यूल हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज़ एनरिच्ड यूरेनियम। जो इसके अंदर जो फ्यूल यूज़ होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, धरती से निकलता है। बहुत सारे इंडिया में जैसे मोनोजाइट जो सैंड है केरला की, वहाँ से भी और आंध्र प्रदेश से भी यूरेनियम मिलता है और प्लूटोनियम मिलता है हमें। बट जो डायरेक्टली निकलता है दैट इज़ नॉट यूजेबल एज अ फ्यूल, बट उसको एनरिच करना पड़ता है, मीन्स उसको हमें प्योर करना पड़ता है। और उसके बाद हम उसको कैसे क्या किस में यूज़ कर सकते हैं, हमारे एज ए फ्यूल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। सो दैट इज़ एनरिच्ड यूरेनियम बोलते हैं उसको। मूविंग ऑन, दैट इज़ इस रिएक्शन में होता क्या है। इस रिएक्शन में बेसिकली दोनों में से कोई भी एक फ्यूल हमने सपोज करो ले लिया। जैसे मान लेते हैं ये हमारा यूरेनियम 235 है, तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक छोटा न्यूट्रॉन जो कि एक सिंगल एंटिटी होती है, हम उसको क्या करवाते हैं, इसके ऊपर बम्बार्ड कराते हैं। तो इसके बाद से यहाँ पे हमारे दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो दूसरा जो बचा हुआ यूरेनियम होगा, उसके बाद में 3 न्यूट्रॉन हमें मिल जाते हैं। उसके बाद 2 को हमने एब्जॉर्व कर लिया और एक होता है अगला दोबारा से हिट कर जाता है इसके ऊपर, और ये चेन रिएक्शन चलती रहती है ऐसे। तो इसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ न्यूक्लियर रिएक्शन। और ये जो था न्यूक्लियस इसका क्या हो जाता है, टूट जाता है, यूरेनियम 235 का या प्लूटोनियम का। उसके बाद में और इससे हमें 2 चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे जो ब्रेकेज हुआ था, जो 3 न्यूट्रॉन हमें मिले थे, एक तो न्यूट्रॉन्स मिल गए, दूसरा हमें इसमें बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है। तो एनर्जी को हम क्या करते हैं, उससे हम पानी गर्म करके उसको स्टीम में कन्वर्ट करके देन वी यूज़ इट फर्दर। सो मूविंग ऑन, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट क्यों है न्यूक्लियर पावर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वर्ल्ड की एनर्जी है उसका 10% सफिशिएंसी कौन पूरी कर रहा है, दैट इज़ न्यूक्लियर पावर। नेक्स्ट इज़ लो कार्बन एमिशंस। न्यूक्लियर पावर का एक यूज़ करने का बहुत मेजर रीज़न ये है कि इसके अंदर कार्बन एमिशन बहुत ही कम है या फिर ना के बराबर है। नेक्स्ट इसका जो एक इम्पोर्टेंस है दैट इज़ स्पेस। स्पेस के अंदर मोस्टली जो चीज़ें जैसे न्यूक्लियर, जैसे जो भी प्रोब्स वगैरह भेजते हैं हम दूसरे सेटल इसके ऊपर प्लैनेट्स के ऊपर, तो वो सभी में एनर्जी कहाँ से मिलती है, मोस्टली किससे मिलती है, हमारी न्यूक्लियर से। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ दैट थिंग। और जैसे फॉर एग्जांपल वोएगर 2 दैट इज़ ये एक स्पेस प्रोब था, तो इनके अंदर एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमारी न्यूक्लियर से। नेक्स्ट इज सबमरीन एंड वॉरशिप्स। जैसे बड़े बड़े सबमरीन्स हैं जो कि महीनों तक पानी के नीचे रहते हैं, तो वो किस वजह से रह पाते हैं, उनके अंदर क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी। तो नीचे न्यूक्लियर रिएक्टर चलता रहता है और उससे हमें एनर्जी मिलती रहती है। बिकॉज डीजल इतना ज़्यादा नीचे ले जाना और इतना ज़्यादा क्वांटिटी में कि महीने भर का चल जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और जो बड़ी वॉरशिप्स होती हैं वो भी हमारी किससे ऑपरेट होती हैं, अगेन न्यूक्लियर पावर से। नेक्स्ट इज मास हीटिंग। इट इज़ अ फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट कि मास के ऊपर, मार्स जो हमारा प्लेनेट है उसके ऊपर अगर हमें एनर्जी जनरेट करनी है और सफिशिएंट, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर न्यूक्लियर की रिएक्शन करवा सकते हैं। बट दैट इज़ अ फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट नॉट एग्जिस्टिंग राइट नाउ। मूविंग ऑन, नेक्स्ट व्हाट इज़ द करंट स्टेटस। करंट स्टेटस क्या है न्यूक्लियर पावर का। तो सबसे पहले NSG, इस NSG को देखते हैं, दैट इज़ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इसके अंदर इंडिया अभी इसके लिए मेंबर नहीं है, बट इंडिया को इनडायरेक्टली USA से अभी के लिए फ्यूल मिल रहा है क्योंकि USA ने इंटरवेंशन कर रखी है, स्पेशल स्टेटस हमें मिला हुआ है। मूविंग ऑन, दैट इज़ ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम।
ईरान के ऊपर इतनी बम्बार्डमेंट और यूएसए अटैक करता है वो इसीलिए करता है क्योंकि ईरान क्या कर रहा है, ईरान डेवलप कर रहा है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम। ऑल्दो दे से कि वी आर डेवलपिंग फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च पर्पज लाइक टू जनरेट पावर, बट इन द बैक एंड दे कैन ऑल्सो मेक इट एज ए वेपन। नेक्स्ट इज नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में हमारी ये क्या है, 190 कंट्रीज़ हैं और ये ट्रीटी क्या कहती है कि कोई भी अगर किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर सामान है, सो दैट नीड नॉट टू बी सेपरेट, उसको बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं है और उसका जो वेपन एनरिचमेंट है, मतलब जिससे वेपन बन जाए, उतनी एनरिचमेंट उसकी नहीं करनी है। सो दैट इज़ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नेक्स्ट इज इफ़ यू टॉक अबाउट द करंट स्टेटस, तो अभी जो इंडिया यूज़ कर रहा है दैट इज़ ऑफ फर्स्ट जनरेशन, बट फॉरेन में यूएसए एंड रशिया एंड कनाडा दे ऑल्सो हैव द सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन सिस्टम्स। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो फर्स्ट जनरेशन का फ्यूल जो बच गया यूज़ करने के बाद, उस फ्यूल को हम किस में यूज़ कर सकते हैं, सेकंड में, और सेकंड वाले का जो फ्यूल आया वो हम किस में यूज़ करेंगे, थर्ड में। सो दैट इज़ अ फर्स्ट, सेकंड एंड 3 जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर सिस्टम्स। नेक्स्ट इज हाइब्रिड फ्यूजन एंड फिजन। तो इसके अंदर क्या होता है, हाइब्रिड फ्यूजन में ये एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसके अंदर दोनों फ्यूजन और फिजन दोनों रिएक्शन की जाती हैं। पहले हम इसमें फिजन करेंगे, उसके बाद जब फ्यूजन से हमें एनर्जी मिल जाएगी उस टेम्परेचर को यूज़ करके हम उससे क्या कराएंगे, फ्यूज़न कराएंगे। फ्यूज़न क्या होता है, जब दो चीज़ें मिलके क्या बनाएं, एक तीसरी चीज़ बनाएं। सो फर्स्ट फ्यूजन देन फ्यूज़न। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट दैट इज़ करंट चैलेंजेस। सो सबसे बड़ा जो चैलेंज इसमें रहता है सेफ्टी का। इट इज़ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम, तो इसके अंदर बहुत सारे सेफ्टी प्रोक्योरमेंट्स चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। जैसे उसमें लीकेज ना हो जाए, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी रेडिएशंस बाहर ना जाए। उसके बाद में अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, जो यूरेनियम फ्यूल है या फिर प्लूटोनियम है उसको हर देश के अंदर वो नहीं निकलता है, तो दैट अवेलेबिलिटी इज़ अगेन है चैलेंज। नेक्स्ट चैलेंज इज़ न्यूक्लियर वेपन्स। अगर किसी देश के पास न्यूक्लियर फ्यूल है तो उसको एनरिच करके वो किस में कन्वर्ट कर सकता है, वेपन में। सो दैट इज़ अगेन अ चैलेंज कि अगर सबके पास न्यूक्लियर वेपन हो गए तो कोई कंट्री जो इररिस्पॉन्सिबल है, दैट अगेन बिकम अ चैलेंज। नेक्स्ट इज़ आउटर थ्रेट। किसी भी देश के पास अगर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं तो उस देश को आउटर थ्रेट हमेशा रहता है क्योंकि दैट इज़ द ईजिएस्ट पार्ट टू अटैक। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट इज़ यूज्ड फ्यूल ट्रांसपोर्ट एंड डिस्पोजल। एक बार जो फ्यूल यूज़ हो गया उसको कहीं पे ट्रांसपोर्ट करना और उसको डिस्पोज करना है अगेन ए चैलेंज। उसको बहुत ज़्यादा गहरा गड्ढा खोद के उसमें दबाना पड़ता है। सो दैट इज़ चैलेंज बिकॉज वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है और रेडिएशंस उसकी फैल सकती है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज़ ऑपरेशनल कॉस्ट। इसको मेंटेन करना और इसको कंटिन्यू चलाना, दैट इज़ अगेन अ वेरी ट्रिकी एंड वेरी कॉस्टली थिंग। सो दैट इज़ अ चैलेंज। और एक नए पावर प्लांट को लगाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो दैट इज़ अगेन अ चैलेंज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। सो दैट इज़ द पार्ट